एक लड़की ने पूछा है कि माँ जी की डिमांड क्या है अपनी बहू को लेके, मतलब अगर माँ जी अपनी बहू लेके आती हैं रजब भाई के लिए, कोई लड़की देखती है शादी के लिए, तो माँ जी की डिमांड क्या होंगी? सारी डिमांड बता दो। डिमांड मेरी बहुत है। योर हाईएस्ट इनकम फ्रॉम यूट्यूब। गजल बाजी की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? गजल आपकी की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं Q&A, लेकिन उससे पहले जुम्मे का टाइम हो रहा है, जुम्मा पढ़ना है, थोड़ी सी बियर्ड सेट करवानी है। और गाड़ी मेरी ना जब थोड़ी सी स्पीड में जाती है तो ऐसे से कर रही है, ऐसे से बबलिंग कर रही है, उसकी बबलिंग ठीक करवानी है। फिर आके अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगा दी है कि जो जो आपके सवालात हैं आप वो भेज दें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आपकी गलती है, आपका सवाल रह गया रजब बट जाके इंस्टाग्राम पे आप टाइप करेंगे तो पहली आईडी आपके भाई की ही आएगी। खैर वापस आता हूं तो आगे अपना Q&A, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आगे स्टार्ट करते हैं। माँ जी चाबी गाड़ी की फटाफट नमाज पढ़ो, ये मस्जिद में डालने के लिए। ओके, और दे दो पैसे। क्या हो गया मम्मा जी? बागो जमात खड़ी हो गई। अच्छा, वैसे एक दिल की बात बताऊं, इतनी दूर सैलून पे जाने का दिल ही नहीं करता खत करवाने को। जितना पेट्रोल महंगा हो गया ना, 332 रुपए लीटर, दिल करता है घर पे ही कैंची छुरी लेके खुद ही खत कर ले। शुक्र अल्लाह का मौसम कुछ बेहतर हो गया। ऐसा मौसम रहे तो मैं दिन में 2 व्लॉग भी बना सकता हूँ। चलो जी, ओ आया मेरा दोस्त आया। आप सुनाओ, ठीक ठाक? जबरदस्त, आपने तो लड़के से शादी कर ली है। पीटो पार्टियां ला रहे हैं मेरे। केड़ी शादी है? प्रैंक किया था प्रैंक है तो और क्या। सबको हैदर को मैंने मुबारक दी है, नुमान शाह को दी है मैंने मुबारक। बहुत ये पागल जा सारे मेरे दोस्तों को मुबारक दे जा रहे हैं। आपके दोस्त ने लड़के से निकाह कर लिया। फिटे मुंह बेटा आ यार, खत कर दे, टाइम शॉर्ट है, जल्दी आ। चलो ओके ये भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, खत हमने करवा लिया। अब हमने करवानी है गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग, फिर चलते हैं घर। चलो जी, खड्डे च ना सुटो आदमी गड्डी भाई। A few moments later. चलो जी, व्हील बैलेंसिंग भी हो गई और लगे हाथ हमने साथ अलाइनमेंट भी करवा लिया। गाड़ी अपनी फिर नहीं हो गई, शाबाश। हाँ जी, मौसम एंजॉय हो रहा है बट साहिब। आ जाओ यार, अंदर चलें, क्वेश्चन आंसर करने हैं। लोगों ने सवाल पूछे, उनके जवाब देने हैं। वीडियो कॉल जवाब यार वीडियो कॉल नहीं, लोगों ने अपने सवाल देने हैं, उन्होंने दिए हुए सवाल, हमने उनके जवाब देने हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी जानम, क्या हाल है? ओके जी, तो हम घर पहुंच चुके हैं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। अम्मा जी आप रेडी हो? Q&A करना आज हमने। वो क्या होता है? क्वेश्चन एंड आंसर, जो हमारे प्यार करने वाले लोगों ने सवाल भेजे हैं, हमने उसका जवाब देना। वीडियो कॉल? हाँ वीडियो कॉल करनी। तो बदलने दो। क्या? कपड़े तो बदलो। हाँ फटाफट जाओ। यार क्वेश्चन आंसर है, लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पे सवाल पूछे थे, उन्होंने वो सवाल अपने भेजे हुए हैं। मैंने 10 सवाल उठाए हैं टोटल, उसका हमने जवाब देना। कुछ आपसे हैं, कुछ मुझसे हैं, कुछ पापा से हैं। समझ लग गई? रेडी हो? ये हाथ दिखाओ अब क्या हुआ, और करो मेरे साथ प्रैंक। हाँ बताओ क्या हुआ? ये क्या दरअसल अम्मा ना मोटी ज्यादा हो रही है, सुबह टाइम इन्होंने अपनी वॉक भी छोड़ दी हुई है। अब जगह जगह पे अजीब दर्दें निकलना स्टार्ट हो अब गई। इसलिए मैं कहीं मेरे शूज लेके जोकर मेरे खराब हो गए, मैंने शूज पहन लिए। डन, कल जाएंगे इंशाल्लाह। ओके यार आपको एक फनी और क्यूट चीज दिखाऊं, चेक करो। मेरे गेस्ट आके बैठ गए कॉफी विद करण पे। हम अपना Q&A स्टार्ट करने लगे। सेंटर में मैं बैठूंगा आके, अवैस हमारा कैमरामैन आ गया और ये मेरे 2 गेस्ट आ गए। बिस्मिल्लाह। ओके जी, तो हमें आए इंस्टाग्राम पे 1650 सवाल, 1650 सवाल। कैन यू इमेजिन? आप सबका शुक्रिया, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें से मैंने सिलेक्ट किए 10 सवाल। वो 10 सवाल मैंने अवैस के फोन में सेंड कर लिए हैं। अब पहला सवाल जो कि 120 बार पूछा गया अलग अलग आईडी से, कभी कोई लड़का कभी कोई लड़की, अलग अलग आईडी से पूछा गया। और ये मुझसे वैसे भी जिंदगी में यही सवाल मुझसे ज्यादा और कोई सवाल मुझसे कोई पूछता ही नहीं। पहला सवाल ये कि रजब भाई शादी कब करोगे और लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज?
ये 2 सवाल थे, मैंने कंपाइल करके एक ही सवाल इसको कर दिया। अच्छा जी, पहले आ जाते हैं शादी कब करेंगे। इंशाल्लाह 2025 में शादी कर लेनी। ओए! बदतमीज। यार कोई इज्जत होती है यार। 2025 में बिल्कुल नहीं, 2024 में इंशाल्लाह फरवरी मार्च में इसकी शादी कर देंगे। बहुत जल्दी से आपको खुशखबरी खुशखबरी मिलेगी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 2024 में शादी कर लेनी है। हर चीज रेडी है, दूल्हा रेडी है, हॉल रेडी है, खाना पीना रेडी है, शेरवानी रेडी है, घोड़ी जिसने नाचना है वो रेडी है, ढोल बाजा रेडी है, सिर्फ लड़की नहीं है। हम रेडी है दोनों भाई बाबा, हम इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह इनकी मर्जी है जैसे भी करना हो। और दूसरी बात आ गई कि लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज। अब ये क्या लव मैरिज आपने करनी बेटे? क्यों जी? लव मैरिज नहीं करनी, अब माशाल्लाह 28 साल के हो गए हो अब अरेंज मैरिज करेंगे इंशाल्लाह। क्यों? हाँ बेटा देखो ना, अब कब लव करोगे तो कब आप अरेंज मैरिज कह रही है 28 साल उम्र हो गई है, अब तू कब लव करेगा और कब तू मैरिज करेगा? अब मैंने भी अपनी, मुझे बेटी चाहिए मेरी। अच्छा। सीधी सी बात है। ठीक है। आपको इंशाल्लाह हम लड़की आपको दिखाएंगे। ठीक है। आपकी मर्जी, आपकी रजामंदी शामिल, फिर मैं अपनी शहजादी लेके आऊँ। आपकी बहुत बहुत नवाजिश, आपने मुझ पे इतना करम किया। अरेंज मैरिज ही होगी लेकिन मुझे दिखाएंगे, मुझसे पूछ लेंगे, क्योंकि शरह में भी ये चीज जायज है। ये हो गया आपका जवाब पहले सवाल का कि शादी कब करेंगे 2025 में। हमने सोचा हुआ बाकी जो अल्लाह को मंजूर, जो मौला को मंजूर, और दूसरी बात है कि लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज, उसका भी आपको जवाब अच्छा ही मिल गया। अच्छा जी, हमारा दूसरा सवाल बहुत ही चस्कोला सवाल है। हर इंसान को उसमें इंटरेस्ट होता है कि ये कितने पैसे कमाता है, वो कितने पैसे कमाता है, इसके बैंक में कितने पैसे हैं, उसके बैंक में कितने पैसे हैं। तो यही हमारा दूसरा सवाल है, योर हाईएस्ट इनकम फ्रॉम यूट्यूब। हाईएस्ट मैं अभी कैसे बता सकता हूं, मुझे तो व्लॉगिंग करते हुए ही 6 महीने हुए हैं। पहले 2 महीने मोनेटाइजेशन में चले गए, उसके बाद पेमेंट्स आई। अब तक मैं 3 पेमेंट्स यूट्यूब से ले चुका हूं। उसके अंदर मैं कितनी हाईएस्ट ली है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको जज करवाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे माज सफदर ने नादिर अली के शो पे बैठ के बताया था कि वो 1 महीने की 2 ऑल्टो निकालता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ही वाज लाइंग। मुझे लगता है वो ठीक कह रहा था। जितनी देर उसको व्लॉगिंग करते हुए हो गई है, जितने उसके व्यूज आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने यूट्यूब को 6 माह में एनालाइज किया है, आई थिंक ही वाज राइट। वो 2 ऑल्टो से ज्यादा ही निकालता होगा। अब अगर मैं अपनी बात कर लूं तो मैंने इन 3 पेमेंट्स के अंदर जो हाईएस्ट पेमेंट उठाई है वो इतनी हो सकती है, जो अभी रिसेंट ही है, क्योंकि व्यूज वगैरह बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यार है सबका। तो वो इतनी ही हो सकती है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो अभी रेट चल रहा है मैं वो ले सकता हूं, लेकिन नॉन पीटीए। ठीक है? हाँ जी। अब इसे आप अंदाजा खुद लगा लें कि हाईएस्ट पेमेंट क्या होगी अब तक की। यार ये तीसरा जो सवाल है ना, मैंने ये बहुत बार मैंने अवॉइड किया है। समटाइम्स लाइव में अवॉइड किया है, समटाइम्स क्वेश्चन आंसर जब इंस्टाग्राम पे चल रहा होता है वहां पर अवॉइड किया है, लेकिन आज ये इतनी बार पूछा गया कि मैं कहा अब अगर अवॉइड करूंगा ना तो लोगों ने कहना कि नहीं यार ये तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं देता। अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। तीसरा सवाल ये है कि अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। ऊपर से कहता है या कहती है कि आपने जवाब नहीं देना, आंटी से पूछ के बताएं, क्योंकि हमें पता है कि आप झूठ बोलेंगे। मेरी क्वालिफिकेशन बताएं। नहीं, ये सवाल आप ना ही करते तो अच्छा था, लेकिन आप पूछ लिया तो जवाब दें। हाँ, ये जवाब ये कि ये बीकॉम से भागा हुआ बच्चा है, इससे नहीं पढ़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि पढ़ ले, इसने कहा नहीं माँ ढीठ था, इसलिए मैंने पढ़ना नहीं। बड़ी बड़ी सख्त मैंने जगह पे इसको लगाया कि डर के पढ़ाई की तरफ आ जाएगा ना जी, इसने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ना। ये बीकॉम से भागा हुआ बच्चा। बीकॉम भी मैंने जिस तरह की है ना, मुझे हाँ, मेरी बेटी माशाल्लाह पढ़ी है। हाँ, उसका सबको पता है। गजल को पढ़ने का शौक था, वो पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और नाउ शी इज अ डॉक्टर। अभी वो मास्टर्स कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पाक कामयाब करे उसको। हमारा इंटरेस्ट नहीं था भाई ये चीज में, तो हमने नहीं की वो ये चीज। नहीं पढ़ा भाई। बीकॉम के फाइनल पेपर चल रहे थे और हम स्नूकर खेल रहे थे। बीकॉम से ड्रॉप आउट हुई, बीकॉम भी पूरा नहीं किया, मैं भाग गया था। और मैंने ऐसी जॉब की है, कभी अगर हमने व्लॉग बनाया तो मैं आपको वो अपना स्ट्रगलिंग व्लॉग, जो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम था मेरी पूरी फैमिली पे, वो बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। जैसे ये इस बात की गवाही मैं भी देती हूँ कि मेरे बेटे ने मेहनत बहुत की है, बहुत की। और कभी ये नहीं सोचा ये काम छोटा, ये काम बड़ा नहीं, काम है, इसने किया है, इसमें इसकी तारीफ है, ये किया। ये जी मेरा जवाब है कि मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम ड्रॉप आउट हूँ। ठीक है, ओके जी। तो हमारा चौथा सवाल है जो कि मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। मैं पहले भी आपको बताया था कि रजब भाई मीटअप का क्या सीन है। मीटअप का मेरे प्यारे भाई सीन ये है कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 98 के सब्सक्राइबर हमारे हो गए, 2000 सब्सक्राइबर रह गए। कल मेरी 1-2 मॉल्स में मीटिंग है, मैंने उनसे जाके पूछना है कि हाँ जी क्या सीन है, मीटअप करना है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्राइटेरिया होता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स, 1-2 व्लॉग्स के अंदर अंदर आपको हर चीज अनाउंस कर दूंगा कि कहां पर मिलना है। वैसे ये बता दूं कि लाहौर में है। ठीक है, लाहौर में हमारा मीटअप होगा, कौन से मॉल में होगा, किस टाइम होगा, कौन कौन आ रहा है, हम 3 तो फाइनल हैं ही हैं। अवैस भी फाइनल ही है। गजल आ रही है या नहीं आ रही? गजल और रामना भी आएंगी। गजल और रामना आ रहे हैं या नहीं, मैं उनसे कंफर्म करके आपको इंशाल्लाह 1-2 व्लॉग्स के अंदर हर चीज बता दूंगा, टाइम, वेन्यू, एवरीथिंग। ठीक है।
आए 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 आए, पांचवा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक लड़की ने पूछा है कि माँ जी की डिमांड क्या है अपनी बहू को लेके, मतलब अगर माँ जी अपनी बहू लेके आती हैं रजब भाई के लिए, कोई लड़की देखती है शादी के लिए, तो माँ जी की डिमांड क्या होंगी? सारी डिमांड बता दो। डिमांड मेरी बहुत है, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है, माशाल्लाह खाता कमाता है, शक्ल भी माशाल्लाह प्यारी है, तो मेरी डिमांड सिर्फ एक, वो हो जो इसको पसंद कर ले। यार बंद कर दे, ऐ शॉर्ट नहीं पाना, ऐ तो शॉर्ट पाना है, ऐ तो शॉर्ट पाना है, बंद कर दे यार। अच्छा जी, 6वां सवाल है बाबा के लिए कि आपके बाबा क्या जॉब करते रहे हैं या क्या बिजनेस करते रहे हैं और अब क्या करते हैं, अब उनकी क्या मसरूफियात है? बेटा मैं तो पहले तो कुवैत में रहा हूँ, कुवैत से आने के बाद इधर सेटिंग नहीं हुई। किसके साथ सेटिंग करनी है? मम्मा का सेटिंग हो कारोबार गई। के कारोबार के बारे में कोई अच्छा जी, पापा कुवैत में थे, स्टील का काम करते थे, सरिये का काम करते थे कुवैत में। और कितनी देर रहे हो आप? 24-25 साल कुवैत में रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान आके मेरे मामू की अल्हम्दुलिल्लाह 2 फैक्ट्रीज थी, वो भी आपको कोई लॉन्ग स्टोरी बताएंगे किस तरह वो खत्म हुई, बहुत बुरे क्राइसिस वगैरह आए, सारा कुछ अल्लाह माफ करे। तो पापा वहां पर भी कुछ देर रहे, उसके बाद पापा का हाइपेटाइटिस जो है वो हो गया सीवियर किस्म का, 1-1.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। उसके बाद पापा को मैंने कोई काम शाम करने नहीं दिया, और इस बात को भी 7-8 साल हो गए कि बाबा अब सिर्फ जिम करते हैं, जिम जाते हैं, मम्मा से लड़ते हैं, बाहर बैठते हैं, मिनसा को छेड़ते हैं, डेट्स इट। यही इनकी मसरूफियत है, नमाजें पढ़ते हैं और यही काफी है, बस उनकी दुआएं ही चाहिए, पैसा इनका नहीं चाहिए। अच्छा जी, 7वां सवाल हमारा ये है कि रजब भाई आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जवाब दूंगा कि मेरी कोई किसी से रेस नहीं है, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं सच जवाब दूंगा। मुझे एक टाइम पे भुवन बाम इंडिया का बीबी की वाइन्स शदीद पसंद था, याद है आपको? मैं खाना नहीं खाता था जब तक मैं उसकी वीडियो सामने लगा के नहीं रखता था। अब तो वो अपलोडिंग करता ही बहुत कम है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखो ना कि क्वालिटी वाइज जो काम करता है राना हमजा सैफ, RHS, आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। तो ये सारे हैं यूट्यूबर, अच्छे हैं, सारे काम अच्छे कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, 8वां सवाल है जो कि अम्मा पढ़ेंगी, ये पढ़ो मुझे। गजल बाजी की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? गजल आपकी की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? मैं 10 के 10 सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इस सवाल को मैं फिलहाल साइड पे कर रहा हूं। इसका जवाब मैं आपको एक पूरे व्लॉग में दूंगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि इनकी शादी की पूरी स्टोरी कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, सारी मैंने अपने हाथ से की थी, अपने बाप का साया अपने सर पे रखते हुए मैंने अपने हाथ से उस बच्चे की शादी की थी। इसका पूरा व्लॉग बनाऊंगा, इसलिए इसका जवाब अभी स्किप कर रहा हूं। कि वो रिश्ता आने से लेके उसके घर पहुंचाने तक हर चीज में आप, हाँ, वो आपको हर चीज मैं एक व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर बता दूंगा, वादा रहा। अभी फिलहाल इसमें सवाल को स्किप कर रहा हूं। आए 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 आए, 9वां सवाल है कि आपके बाबा आपकी अम्मा से इतना डरते क्यों हैं? Emotional damn it! कोई डराना चक्कर नहीं है, ये तो जिंदगी में होता है, प्यार मोहब्बत से जो वक्त गुजर जाए ना, ये है। नहीं, डरने डुलने वाली कोई बात नहीं। झूठ बोल रहा है। नो जी नो। अच्छा जी, मैं बताता हूँ, डरने वाला सीन नहीं है। मैंने जैसी अंडरस्टैंडिंग अपने माँ बाप की देखी है ना, मैंने शायद ही कहीं देखी हो, ठीक है। अगर इनकी लड़ाई हुई भी है ना, तो घंटे 1.5 के बाद इन्होंने खुद ही सॉर्ट कर लेनी है, अदरवाइज मैंने वो रात को लड़ाई खत्म करके फिर सुलाना है इन दोनों को। सुबह पे हमारे घर पे लड़ाई नहीं जाती, और पापा डरते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। मम्मा थोड़ा सा अग्रेसिव जल्दी हो जाती है, बाबा कहते हैं अच्छा जान ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कभी जान छुड़वा बाकी डरते हैं तो नहीं डरते हैं। जान छुड़वा लेते हैं मुझसे। चल जान ठीक है, ओके, इजी हो जाए, इजी हो हाँ, जाए। ऐसे करते हैं। अच्छा जी, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया था वहां से वो था कि एनी एडवाइस फॉर यंगस्टर्स हु वांट्स टू सपोर्ट देयर फैमिली। बहुत ही अच्छा सवाल है। अल्लाह पाक, अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आप जरूर सपोर्ट करें। मैं भी कोई अभी मिलियनर या बिलियनर नहीं बना, मैं एडवाइजें देता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ मैं एक बात बता देता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई है कि रिज़्क जो है वो सखावत में है, इस तरह करने में रिज़्क है। अगर आप कहो ना ये भी पैसे पकड़ के जेब में डाल लूं, ये भी पैसे पकड़ के जेब में डाल लूं, उसमें रिज़्क नहीं है। रिज़्क के पीछे भागने में रिज़्क नहीं है। मेहनत तो गधा भी करता है, रिज़्क तो उसको भी उसके नसीब का मिल ही जाना है, लेकिन रिज़्क है सखावत में। अगर आपको 4 रुपए आए हैं, आपकी जरूरत है 2 रुपए की, तो यकीन करें जो बकाया 2 रुपए है ना, उसमें से 1 रुपया सेव कर ले, 1 रुपया किसी को दे दे, क्योंकि अल्लाह ने वो आपको अगर दिया है तो किसी के नसीब का दिया है कि उसकी भी मदद कर, आपको उसका और डबल होके दुगना होके मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कि सखावत में रिज़्क है। और एडवाइस यही है कि यार जो भी काम कर रहे हो ना, उसको रेगुलरिटी के साथ करो, ये नहीं कि आज शुरू किया तो कल थक गए बस ही खत्म। खुलूस नियत से करो, जो भी काम करो इबादत समझिए। खुलूस से नियत से करो। मैंने जिम की, मैंने टका के जिम की, 12 साल जिम की, मेरा बिजनेस जिम है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया 5वां-6वां महीना है, मैं टका के कर रहा हूँ। मेरी रूटीन कितनी टफ है सिर्फ मैं जानता हूँ। सुबह 9 बजे उठता हूँ, रात को 1:30, 2, 3 बजे एडिटिंग करके सोता हूँ। कोई एडिटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक लड़का मैंने अब रखा
रखा है आके, वो भी थंबनेल के लिए ऑनलाइन ही, और वो बच्चा कमाल के थंबनेल मेरे एडिट करता है। मेरा ख्याल है आपको आपका जवाब मिल चुका है। अब मैं आपको बता दूं, मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि भाई आप थंबनेल कहां से बनवा रहे हैं, लड़का बहुत ही अच्छा है, मुर्तजी उसका नाम है, उसने मुझे मेल की थी, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है आप मेरे थंबनेल्स बना दिया करो। उसकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, मुर्तजी उसका नाम है। अगर आप अपने बनाना चाहें थंबनेल तो जाके उससे थंबनेल्स बनवा सकते हैं। बाकी यहां पर खत्म होते हैं हमारे 10 सवाल। उम्मीद है आपके काफी सवालों के जवाब आपको इसमें मिल चुके होंगे। ओके जी, अब टाइम हो रहा है जिम का। व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको आज का Q&A पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बट साहब आप डरते हो ना, सही बताना। हाँ जी डरते ओके ओके डरते हो ना? हो नहीं जी, लेना नहीं डरता। अपना ख्याल रखें, होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।